वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए साइनोनिम की 7वें नंबर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप प्रैक्टिस सेट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ग्रुप एक्स के लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ऑनलाइन ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कि फिर अपने नज़दीकी शॉप से भी ले सकते हैं। और जो वाई ग्रुप वाले बच्चे हैं वो ये वाली ले सकते हैं। 35 प्रैक्टिस सेट है और ये जो बुक है करीब करीब 100-125 के आसपास को आपको मिल जाएगी, काफ़ी सस्ते में और काफ़ी बेहतरीन ये बुक है। आप इसको लेकर के यहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है साइनोनिम से। ये जो वर्ड दिया हुआ है ड्रैग, इसका आपको साइनोनिम बताना है। बताइए क्या हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि बहुत ईजी सर बता रहे हैं, क्या बात है, तो बताइए फटाफट। आपको ईजी लग रहा है तो सही क्या है इसमें। ड्रैग मतलब होता है खींचना। ड्रैग मतलब खींचना, किसी चीज़ को खींचना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पुल, ऑप्शन नंबर बी। पुल, पुल शब्द आपके लिए नया नहीं है। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है, खास करके यूपी और बिहार वाले लड़के। आप जब जनरल ट्रेन में जाते हैं, जो पैसेंजर होती है, आप अगर 50 किलोमीटर की दूरी तय किए होंगे कभी, तो बीच में कहीं ना कहीं ज़रूर चैन पुलिंग हुआ होगा। चैन पुलिंग, जिस बोलते हैं ना कि हवा खोल दिए ट्रेन का, रुक गई ट्रेन, तो वहाँ पर जो चैन लगा रहता है उसको पुल करते हैं। तो क्या होता है? खींचना, चैन पुलिंग। ठीक है, वहाँ से पुल याद रखेंगे, चैन पुलिंग। पुल मतलब खींचना, ड्रैग मतलब भी खींचना। इसका साइनोनिम हो गया। बाकी के ऑप्शन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो रस लिखा हुआ है। रस का मतलब भीड़, बोलते हैं ना बहुत रस है, भीड़ भाड़ का इलाका है। सी में लिखा हुआ है पुश का मतलब धक्का देना, और रेस्ट का मतलब तो समझ पा रहे हैं आराम करना होता है। आगे का जो वर्ड है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है इंटाइस। इंटाइस का मतलब कुछ इनाम या कि फिर लालच दे करके किसी को कुछ करने के लिए मनाना, या कि फिर अगर एक शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है लुभाना या कि फिर फुसलाना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, इन ट्रैप। इन ट्रैप का मतलब भी यही होता है, लुभाना या कि फिर फुसलाना। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पर, तो इंस्यू लिखा हुआ है ए में। इंस्यू का मतलब होता है कुछ घटित होना, मतलब कि टू हैपन समथिंग। बी वाले ऑप्शन को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इंटेल लिखा हुआ है। इंटेल का मतलब इन्वॉल्व यानी कि शामिल। इनरेज लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इनरेज का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित कर देना। याद कैसे करेंगे सर इनरेज को? देखिए, जब भी आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको गुस्सा दिलाए फ़ोन पर, तो आप बोल सकते हैं कि डोंट इनरेज मी प्लीज़। लास्ट में प्लीज़ लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर और गुस्सा हो जाएंगे। डोंट इनरेज मी प्लीज़, यानी कि जो है कि मुझे अत्यधिक क्रोधित मत करो, कृपया मुझे अत्यधिक क्रोधित ना करें। ठीक है, ऐसे बता दें ताकि आपको याद हो। बाकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो किसी से भी बोल सकते हैं जो आपको अत्यधिक गुस्सा दिलाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का मतलब होता है महान या कि फिर महान सफलता, मतलब महान सफलता, ग्रेट विक्ट्री जिसको बोल सकते हैं। ट्राइम्फ मतलब महान सफलता, महान सफलता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विक्ट्री। अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, खास करके लड़कियाँ, तो जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो वो अपने हाथ की जो दो उंगलियां हैं, ठीक है, इन दोनों उंगलियों को ऐसे वी शेप में करती हैं सेल्फी लेते वक्त या फ़ोटो खिंचवाते वक्त। ध्यान दिया आपने? इस वी का मतलब क्या होता है? इस ऐसे बनाते हैं दो उंगलियां, तो ये दिखाती हैं कि मैं वी बना रही हूँ। और वी का मतलब वही विक्ट्री, मतलब कि मैं सफल हूँ, मैं कोई मुझे अचीवमेंट हुआ है इसलिए मैं ऐसा दिखा रही हूँ। इसका ये सिंबल होता है। ठीक है, तो ट्राइम्फ का मतलब सफलता, मतलब विक्ट्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए में लिखा हुआ है फाइट का मतलब लड़ाई करना। सी में लिखा हुआ अटैक का मतलब आक्रमण। पीस का मतलब शांति। ठीक है, अगला जो वर्ड आपके सामने है यहाँ पर, इसका बताना है साइनोनिम। बताइए फटाफट क्या हो सकता है। ठीक है, इंडेलिबल लिखा हुआ है ना, तो इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट। अमिट का मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, अमिट। ठीक है, इनडेलिबल
तो यहाँ पर हो जाएगा इनइरेजिबल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनइरेजिबल, जिसको इरेज नहीं किया जाता। सर जी बोलते हैं ना क्लास में कि आप सभी का हो गया, आपने लिख लिया तो चलें इरेज करते हैं, तो वही इरेज से बना इनइरेजिबल, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। ऑप्शन ए अगर समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा हुआ है इलीगल, इलीगल का मतलब अवैध, जिसको गैर कानूनी बोलते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इलेजिबल, मतलब अस्पष्ट या कि फिर अपठनीय। ऑप्शन डी अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है इन इफेक्टिव, मतलब अप्रभावी। क्या लिखा हुआ है? अप्रभावी। चलिए 5वें नंबर वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और 5वां नंबर, जिन बच्चों को लगता है कि आसान है, फटाफट बताएं कि क्या इसमें सही हो सकता है। वर्ड आपके सामने है, लिखा हुआ है इनआर्टिकुलेट। क्या लिखा हुआ है? इनआर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है धीरे से बोलना, या कि फिर बेतुका या अस्पष्ट रूप से बोलना, या स्वयं को स्पष्ट करने में जो असमर्थ होते हैं, इनको बोलते हैं इनकोहिरेंट। इनकोहिरेंट, ऑप्शन नंबर डी, इनकोहिरेंट। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो खुद को मतलब किसी के सामने व्यक्त करने में अस्पष्ट हों। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपको समझा दें। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह। आपने सुना होगा ना कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखें, मतलब कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखें। फ्लुएंट का डिटेल में मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है किसी भाषा को सरलतापूर्वक और शुद्ध ढंग से बोलने या लिखने में समर्थ। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी आप देख लीजिए, लिखा हुआ है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, मतलब अवश्य होने वाली चीज़ें। ऑप्शन अगर सी देखेंगे तो लिखा हुआ है एलक्वेंट। एलक्वेंट का मतलब सार्वजनिक स्थानों पर बोलने की कला, जिसको बोलते हैं सुवक्ता। सुवक्ता जो होता है ना, जो अच्छा बोलता है, सभी मतलब पब्लिक स्पीकिंग जिसको आती है, समझ में आ रहा है ना, तो ये उसको बोलते हैं सुवक्ता। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 5 आपको साइनोनिम दिए हमने, और इन 5 साइनोनिम के 4 ऑप्शन भी हमने समझाया है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 20 और 5 25 वर्ड आपको हमने यहाँ पर सिखाया, और बहुत ही आसानी से सिखाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बात और आपसे, देखिए हम कुछ दिन पहले महत्वपूर्ण दिवस में फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को आपको वीडियो बना करके दिए थे, और कुछ टाइम पहले हम इसका टेलीग्राम पर भेजे भी थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बाकी के 20% जो बच्चे हैं वो गलत आंसर दिए हैं, और ये 20% बच्चे असफल होंगे, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको उन दिनों को ज़रूर एक बार देखना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से हम आपको क्विज दे दे करके इसमें हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्विज यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए फ्री में मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे फॉलो कर सकते हैं, या कि फिर सुधीर पांडे सर्च। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।